students, today's our topic is a differential coefficient or derivative. What do you mean differential? Students, जिस तरह से आप जो है मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सेट्रा जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं, उसी तरह से इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स. डिफरेंशियल इट इज़ अ टॉपिक्स, यस, यूनिट्स. तो डिफरेंशियल एंड कैलकुलस, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, फर्स्ट आई एम स्टडीइंग हियर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव. क्या होता है कि लेट बी, हम मान के चलते हैं कोई भी, मान लो कोई एक्सिस है, एक कोई भी दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट में मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पर हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू को निकालना है. हमें एक्स पता है कि ये एक्स में मान लीजिए कुछ भी दिया है, और इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, डिफरेंस निकालना है. डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस, है ना. और इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेट करना, एडिंग करना, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है कोएफिशिएंट का और डेरिवेटिव का. तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि लेट y बी द फंक्शन ऑफ x. यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो y फंक्शन है वो फंक्शन है किसका, x का है. लेट y बी द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. लेट ओके, इफ x इज इंक्रीज्ड, यदि हम x को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यदि हम यहाँ पर x को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल x. इसको हमने क्या किया, इंक्रीज किया, ज्यादा किया, एंड देन y विल बी आल्सो चेंज. जब हम x को चेंज करेंगे तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो देन y विल बी आल्सो चेंज थ्रू स्मॉल अमाउंट डेल y. तो देन क्या होगा, जब हमारा y को हमने चेंज किया y प्लस डेल y, क्योंकि x को चेंज करने में y भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा. डेल्टा इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द चेंज. ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f x प्लस डेल x. तो फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू f x एंड सेकंड इक्वेशन आई एम टेकन हियर सेकंड ये y प्लस डेल y इक्वल टू f इनटू x प्लस डेल x. तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे इसको, तो देखो क्या चीज आ जाएगा हमारे पास. देखिए, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, राइट ना. तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटू कर दीजिए एफ एक्स एंड एफ डेल x, और माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा. तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंजेस कट जाएगा. या जनरली अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं इस तरह से, तो इसको एक और मिनट यहाँ पर आपने कैंसिल नहीं करना है, वेट करिए. तो यहाँ पर आपने क्या लिया, सब्ट्रैक्टिंग y प्लस क्या है, डेल y माइनस y इक्वल टू यहाँ पर f इंटू एक्स प्लस डेल x, और माइनस क्या है, एफ एक्स है. ठीक है, हमें क्या करना है, डेल y यहाँ से हमने बताया कि इसको कैंसिल किया, तो हमारे पास डेल y इक्वल टू बचा f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स. अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इन द बोथ साइड, डिवाइडिंग इन द बोथ साइड बाय डेल x. यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डेल y अपॉन डेल x और f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, और अपॉन हो जाएगा डेल x हो जाएगा. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लिमिट करते हैं और लिमिट डेल्टा बाई अपॉन, यहाँ पर डेल x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल बाई अपॉन डेल x, तो देन क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, और अपॉन हो जाएगा डेल्टा x. ठीक है, तो द क्वांटिटी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल बाई upon del x is represented
तो इसको हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy अपॉन dx। मेरे इतना सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो डिफरेंशियल जो आपका था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव कैसे आता है, ये आपको सिंपल सा समझना है। तो देखिए यहाँ पर और अगेन एक चीज और आपको समझा देते हैं। जो डिफरेंशियल को जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंटेड, जो रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशियल को जनरली, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर इसको हम dy अपॉन dx के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को y1 के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे y डॉट के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको d1 के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, f डैश x के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ डिफरेंट टाइप और रिप्रेजेंट ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। ये आपका कई तरह से डिफरेंट जब आप 11th के बाद 12th में जाएंगे, 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे, तो इसको हम डिफरेंट टाइप के जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल को। तो डिफरेंशियल में जनरली हमारा जो है, इसको हाउ टू डिफाइन, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। जनरली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y और x, ठीक है। तो ये आपका dy अपॉन dx हो गया। इट इज डिनोटेड बाय dy अपॉन dx। इसे डिनोट किससे किया जाता है, डिफरेंशियल को जनरली जो डिनोट किया जाता है dy अपॉन dx y1 बाई d1 f डैश x के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल पता होगा। द क्वांटिटी जिसकी चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जनरली जो है वेरिएबल को इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कांस्टेंट जो होता है कि द क्वांटिटी विच वैल्यू इज डेफिनिट फॉर ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथमेटिकल जो कांस्टेंट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो है सभी जगह क्या होता है, डेफिनिट होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यह कांस्टेंट होता है, ठीक है। माने कांस्टेंट का मतलब है कि जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, डेफिनिट होती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो जनरली कांस्टेंट को जो है 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट, जैसे अगर हम बात इसी भी कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कांस्टेंट को जनरली 1 2 3 4 एस डैश डैश ए बी सी डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरिएबल जो होता है इसे हम जनरली x y z से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो फॉर्मूले हैं थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके बिना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। देखिए फॉर्मूला, इसका जो होता है फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट है हमारा अगर d अपॉन डी एक्स, ये d अपॉन डी एक्स इसे जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल को। तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर ऑफ n, देयरफॉर n x इज पावर n माइनस 1। नंबर 2 d अपॉन डी एक्स, ठीक है, यदि कोई भी कांस्टेंट आता है तो इसका 0 होता है। नंबर 3 अगर d अपॉन डी एक्स यहाँ पर ex है तो इसका ex ही होता है। नंबर नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स e टू द पावर ax, तो a e टू द पावर ax होता है। नंबर 4 d अपॉन डी एक्स की log ex, तो इसका 1 अपॉन x होता है। नेक्स्ट आपका d अपॉन डी एक्स, x की वैल्यू जो होती है यहाँ x है, x की जो वैल्यू डिफरेंशियल होता है 1 होता है। नंबर नेक्स्ट यहाँ पर d अपॉन डी एक्स साइन, अगर थीटा दिया है तो cos थीटा होता है, साइन x तो cos x, ऐसे ये cos x हो जाएगा। साइन थीटा या cos थीटा जो भी आपको राइट करना हो वो आप राइट कर सकते हैं। साइन x तो cos x, ठीक है। नंबर नेक्स्ट
डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स है, तो इसका जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर टेन एक्स है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर सेक एक्स दिया है, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। नेक्स्ट में डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स है, तो इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और लास्ट में अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स है, तो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपको जो है इतना पढ़ना है, ये आपके जो है बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशियल के, जिनका यूज हम लेकर के अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा भी अभी हमने इसका जो है इनवर्स में ले लिया है, हाइपरबोलिक में भी होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में या आप जब मैथ की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इतना आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया क्या फॉर्मूले। स्टूडेंट्स और भी बुक में दिए हैं फॉर्मूले, उनको आप नोट कर लीजिए। आप सीखते हैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंशियल को। देखिए डिफरेंशियल के क्वेश्चंस ऐसे लाइक दिस, अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर आपको दिया है y इक्वल टू एक्स इज पावर ऑफ 10, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है इसको dy अपॉन dx निकालना है। तो हाउ टू फाइंड, कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो देखिए इसको फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले जैसे हमारा जो दिया है या गिवन, अगर हम यहाँ पर लिख लें, हमें गिवन है कि y इक्वल टू एक्स इज पावर ऑफ 10। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, ये लेफ्ट है ये राइट पार्ट है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, जो वेरिएबल यहाँ पर यूज है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई x, जो राइट साइड में रहेगा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू y की निकालना है। तो देखिए जब डिफरेंस है तो यहाँ पर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स का क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। ऐसे d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज पावर 10, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है d अपॉन डी एक्स एक्स इज पावर ऑफ 10, यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको बताया गया है कि अगर d अपॉन डी एक्स एक्स इज पावर ऑफ n, तो यानी x इज पावर n माइनस 1 होता है। तो n की जगह में क्या दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर 10x इज पावर 9। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने बताया डिफरेंस। अभी हमारा पावर की वेरिएबल की पावर क्या थी, 10 थी, अब वेरिएबल की पावर क्या होगी 9, तो मैंने डिफरेंस हो रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस हो जाएगा, घटेगा। और लेकिन इंटीग्रेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और भी देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट में एज्यूम करते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है लेट दैट y इक्वल टू रूट x, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, तो देन हमें फाइंड करना है, इसका निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे कि लेट आपको दिया है कि y इक्वल टू रूट x, तो y बराबर x इस पावर यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 रखेंगे। ठीक है, अंडर रूट बढ़ाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा 1/2। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई x, दोनों तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, तो d अपॉन dx इंटू y, दोनों तरफ में इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये जगह dy अपॉन dx, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे d अपॉन dx, x इज पावर ऑफ n, तो यानी x इज पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा n की जगह में 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 1/2 x इज पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखिए इसके पावर को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 x इज पावर 1/2, dy अपॉन dx यानी 1/2 अंडर रूट x। इस तरह से इसका भी डिफरेंशिएट
डिफरेंशियल करेंगे। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा और भी इसमें चेंजेस करके क्वेश्चंस देखते हैं। अगर सपोज दैट अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर आपको लेट y इक्वल टू दिया है कि x पावर 3 प्लस 2x इस पावर 2, यहाँ पर है 5x प्लस 8 दिया है। इसका हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको दिया है गिवन है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दिया है। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज किया गया है? x किया गया है। तो इसमें आप लिखेंगे कि डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड by x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू बाई डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो देखिए इसका इंटू कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स क्यूब, d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स 5x और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स 8 हो जाएगा। तो इसका करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x पावर n वाला, तो 3x पावर 3 माइनस 1, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, इसका भी करेंगे तो 2 इंटू 2 एक्स पावर 2 माइनस 1, यहाँ भी 5 और d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3x पावर 2, तो 2 जा 4x प्लस 5, यही आपका डिफरेंशियल हो गया dy अपॉन डी एक्स का। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, अब थोड़ा सा इनके अलावा पॉलिनोमियल के अलावा लेके चलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको दिया है y इक्वल टू दिया है यहाँ पर sin x प्लस यहाँ पर दिया है e टू दी पावर 4x दिया है, तो इसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखिए गिवन जो भी नंबर हो इसको नंबर डाल लीजिए, सॉल्व करेंगे इसको। लेट हमारा दिया ही है, गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस e टू दी पावर 4x। यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई x। वेरिएबल जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें d अपॉन डी एक्स इंटू बाई, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 4x। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, इंटू कर दीजिए d अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4x। तो देखिए साइन एक्स का जो हमने बताया फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख दीजिए cos x, ठीक है, और e टू दी पावर ax का बताया है तो 4 e टू दी पावर 4x, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट में दूसरे इसी का जो है, ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में अगर कोई भी फंक्शन दिया है, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड में आपको टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर दिया हुआ है फॉर्मूला, पहले नोट कर लीजिए इसके लिए, सेकंड टाइप के लिए। सेकंड टाइप देखिए, तो इसके लिए अगर y इक्वल टू हमारा u इंटू v दिया है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिया है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल और सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या करना है, y इक्वल टू u इंटू v है, इंटू फॉर्म में दिया है और इसका डिफरेंशियल निकालेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यदि y इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया है साइन एक्स और यहाँ पर दिया है बी एक्स दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए दो फंक्शन है, इंटू फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए इसका पहले लिखेंगे डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई एक्स, दोनों तरफ x का
के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कर दीजिए पहले, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, यानी यू एंड वी, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, यानी साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई एक्स डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का ई एक्स ही होता है, यहाँ ई एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पर ई एक्स दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए और भी इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और भी इसका क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यदि y इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है log ex इंटू यहाँ पर दिया है ex या sin x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंटिंग ऐसे लिख लीजिएगा इन द बोथ साइड बाई एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स का तो लगाना ही है, यहाँ पर log ई एक्स इंटू साइन ई एक्स। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशियल, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया log ई एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, और क्या हो जाएगा log ई एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा log ई एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स और log ई एक्स का यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, log ई एक्स cos एक्स साइन एक्स इंटू ई एक्स। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यहीं से अगर आप चाहें तो इसको log ई एक्स और ये हो जाएगा cos एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा sin एक्स अपॉन एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल नहीं करिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए थर्ड मेथड्स, थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जनरली थर्ड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, डिवाइड वाले देखते हैं। थर्ड टाइप, देखिए थर्ड टाइप क्वेश्चन में फॉर्मूला पहले हमारा नोट कर लीजिए। यदि y इक्वल टू दिया है u अपॉन v, तो देने क्या होगा, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर फॉर्मूला होता है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे बोथ साइड का, तो d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, और डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर इज अ होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यू यहाँ पर u है, ठीक है, ये u अपॉन v, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर डिफरेंशियल डिवाइड बाय आपका यहाँ पर दिया है v का स्क्वायर, v मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए अब इसके देखें क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक देखते हैं। चलिए अगर डिवाइड फॉर्म में कोई भी दिया हुआ है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन है कि अगर y इक्वल टू दिया है e टू द पावर x अपॉन x, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x, इसको लिखेंगे डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई x, ये d अपॉन डी एक्स किया, ये y है, ये d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, अभी आपको बताया गया, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए x इंटू
एक्स इंटू ई एक्स, ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ई एक्स और इसका इंटू 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक और देखिए स्टूडेंट्स, ई एक्स दोनों में है, ई एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है हम लोग डिफरेंशियल निकालते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड टाइप का हो गया। एक लास्ट टाइप का और बता देते हैं आपको, जो डिफरेंशियल हमारा एक पूरा हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में चलेंगे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, फोर्थ टाइप में यदि y अगर आपको दिया है साइन एक्स स्क्वायर, y दिया है साइन स्क्वायर, तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आपको करना है dy/dx निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए अभी तक फॉर्मूले जो भी बताए गए थे स्क्वायर फॉर्म में नहीं बताए थे। भाई साइन एक्स होता तो चलो ठीक cos x कर देते, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स कुछ भी दिया हो, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए लेट हम मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं टी, डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इन द विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंटिंग इन द, सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2x 2 माइनस 1 ये हो जाएगा dt अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आप इसी को ऐसे ले सकते हैं dt अपॉन dx इक्वल टू 2x, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं अगेन। तो देखिए बाईस का टू जो था हमारा साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे हमें क्या रखना है? टी रखना है। अब देखिए जो यहाँ एक्स है नहीं है, टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड बाई, डिफरेंटिंग इन द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये डी अपॉन डी टी लिखेंगे, एक्स के हमें क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, तो ये जाएगा डी अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी हो गया, और साइन टी का क्या होता है? कॉस टी होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये dt अपॉन यहाँ पर dx लिखा है, ये फर्स्ट है, और सेकंड में क्या दिया? dy dt अपॉन dx, अरे हाँ dt अपॉन क्या है यहाँ पर? dx है, और dy अपॉन क्या है यहाँ पर? dt है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। dt अपॉन क्या है? dt अपॉन dx, और यहाँ पर क्या है? dy अपॉन dt। सो dt अपॉन dx में क्या लिखा है? 2x, और इनटू यहाँ पर क्या दिया है? cos t। देखिए यहाँ पर dt dt क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ये 2x cos t, cos 30 की जगह में हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डिफरेंशियल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक में देखिएगा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो आपको करने हैं। इस तरह से हमारा जो डिफरेंशियल होता है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटीग्रेशन बता देंगे, और फिर इसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।